चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया इस डायग्राम में। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, अब आप ध्यान रखने लगोगे, ठीक है। पहले तो इसको मिटाओ, इस डायग्राम तो देखो। आप नया डायग्राम क्यों बनाना, क्योंकि ये तभी मैं समझाया था स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। और अभी मैं स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाया हूँ किसके हिसाब से, सॉरी स्पाइनल नर्व के हिसाब से। इसलिए आप नया डायग्राम बनाना, नया डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। और नए डायग्राम में क्या करना, ये सब ज्यादा व्हाइट मैटर के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में जितना लिखना था लिखवा दिए। चलो, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका दो ब्रांच निकालोगे ऐसे करके, ठीक है। इसका भी दो ब्रांच निकालोगे ऐसे करके, और इसका नाम रखोगे रेमस डॉर्सलिस, और इसका नाम रखोगे रेमस वेंट्रलिस। इसका नाम रखोगे रेमस डॉर्सलिस, और इसका नाम रखोगे रेमस वेंट्रलिस, ठीक है। ये तो ठीक है, सब आपको समझ में आ गया, किसमें सेंसरी किसमें मोटर किसमें मिक्स, ये भी समझ में गया। अब एक खास बात बताते हैं, कुछ स्पाइनल नर्व ऐसे होते हैं, हर स्पाइनल नर्व ऐसे ही निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन कुछ स्पाइनल नर्व ऐसे होते हैं जो वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न के अलावा लेटरल हॉर्न भी बनाते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही। ये देखो, आपने उस दिन डाउट नहीं पूछा सर लेटरल हॉर्न कहाँ है और क्या ये सभी में मिलेगा, आपने डाउट पूछा ही नहीं उसको, और मैंने भी नहीं बताया, मैं सोचा था आगे बताऊंगा। अब देखो लेटरल हॉर्न कहाँ होता है, ये वाला पार्ट इधर देखो। मैं थोड़ा बढ़िया से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, ऐसे 1 सेकेंड। इधर हॉर्न निकालो थोड़ा सा, लेटरल हॉर्न, हॉर्न निकालोगे तब तो लेवलिंग सही होगा। तो लेटरल हॉर्न इधर निकलेगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बस थोड़ा सा स्लाइटली। ये है लेटरल हॉर्न और ये है लेटरल। अब आप बोलोगे सर लेटरल हॉर्न क्या सभी में मिलता है, नहीं नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का केवल वो हिस्सा जहां पर सारे के सारे T1 से लेकर T12 वाले थोरेसिक पार्ट में आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, L1 L2 L3 वाले पार्ट में आ रहे हैं, सैक्रम 2 सैक्रम 3 और सैक्रम 4 वाले पार्ट में आ रहे हैं, केवल और केवल। कितने हो गए टोटल, काउंट करो, 12 इधर हो गए T1 से लेकर T12 तक, 3 इधर 3 इधर, 12 6 18, केवल और केवल 18 ट्रांसफर सेक्शन में आपको लेटरल हॉर्न दिखेगा, वो भी 1 पेयर होता है। अब वो क्यों है, लेटरल हॉर्न रखने वाले स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन कंटेन करते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें खास टाइप के साइटोन धसे हुए, इधर भी है, और पता है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, उसका साइटोन है, और उसका एक्सॉन निकला, यहाँ तक तो सही गया। अब आपके मन में आ रहा होगा वो एक्सॉन किधर जाएगा, तो सुन लीजिए ध्यान से, वो एक्सॉन वेंट्रल हॉर्न को होते हुए बाहर निकलेगा। सुना ध्यान से, वेंट्रल हॉर्न को होते हुए बाहर निकलेगा, वेंट्रल हॉर्न को होते हुए बाहर निकलेगा। अब डिपेंड करता है किसको किधर जाना है। एक और मान लो, एक और निकाल दिया मैंने यहाँ से, लो एक और निकाल दिया मैंने, इधर से भी एक और निकाल दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब मान लो जाना है, ये लेफ्ट में दोनों, मान लो जाना है डॉर्सल में, तो यहाँ से डॉर्सल को चला जाएगा, और जाना है वेंट्रल में तो ये चला जाएगा वेंट्रल। यहाँ से ये भी जाना है डॉर्सल को तो चला जाएगा इधर, और जाना है वेंट्रल को चला जाएगा इधर। अब आप बोलोगे सर ये मोटर है, तो समझ में आ गया, तो मोटर है तो ऑर्गन के पास आएगा, हाँ बिल्कुल ऑर्गन के पास आएगा। तो सर इफेक्टर ऑर्गन बनाओ तो पहले आप, तो ठीक है लो बना दिया मैंने इफेक्टर ऑर्गन, इधर भी बना दिया इफेक्टर ऑर्गन। तो सर ये इफेक्टर ऑर्गन कोई अलग टाइप का है क्या, जो अलग टाइप का न्यूरॉन है, बिल्कुल अलग टाइप का, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री इफेक्टर ऑर्गन। समझ में आया क्या, ये इनवॉलेंट्री इफेक्टर ऑर्गन है बच्चे, और ये वेंट्रल साइड में है, बॉडी के आगे का पार्ट, जैसे हार्ट, जैसे हार्ट वेंट्रल में है, और ये राइट डायरेक्शन का, राइट का हार्ट का भी
राइट वाला पार्ट। ऐसे इधर राइट वेंट्रल इनवॉलेंट्री, अरे वेंट्रल नहीं, डॉर्सल, सॉरी, डॉर्सल इनवॉलेंट्री इफेक्टर ऑर्गन। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, पीछे बहुत सारे। यहाँ पे लीवर है, किडनी है, टेस्टी, सॉरी फीमेल में ओवेरी है, उसमें भी बहुत सारा फंक्शन होता है। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एक्शन को रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर तार दौड़ाए गए हैं। तो ये जो वॉलेंट्री वाला न्यूरॉन है ये इसके अंदर घुस गया, ये भी इसके अंदर घुस गया। ऐसे ही इधर ये इसके अंदर घुस गया और ये इसके अंदर घुस गया। इसका भी नाम रख दो, क्या नाम रखोगे इसका? लेफ्ट, बोलो नाम, लेफ्ट डॉर्सल इनवॉलेंटरी इफेक्टर ऑर्गन। इनवॉलेंटरी, इधर भी नाम रखोगे क्या? लेफ्ट वेंट्रल इनवॉलेंटरी इफेक्टर ऑर्गन, चलेगा? और ये केवल और केवल कौन सा न्यूरॉन है जो निकले हैं, जो T1 वाले हैं, T2 वाले, ऐसे T12 तक वाले, और L1 L2 L3 वाले, और ऐसे इधर S2 S3 और S4 वाले। समझ में आया? हेलो, हाँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लेटरल हॉर्न है केवल और केवल उसमें पाया जाएगा जो L1, सॉरी, जो T1 से T12, L1 L2 L3 और S2 S1 S2 S3 मत कर देना, S2 S1 मत लेना, S2 S3 S4। और इसमें भी सुनना ध्यान से। अब आप बोलोगे सर एगो बात बताइए, मोटर तो आरो जा रहा था, एगो ये भी तो मोटर ही था, क्या प्रॉब्लम था? तो वो जाता था वॉलंटरी ऑर्गन को, वो जाता था वॉलंटरी ऑर्गन को, इधर से भी वॉलंटरी ऑर्गन को, इधर से भी वॉलंटरी ऑर्गन को। और लाल वाली, पिंक वाली वॉलंटरी, और लाल वाली इनवॉलंटरी ऑर्गन। तो आप बोलोगे सर इनवॉलंटरी ऑर्गन के लिए सेंसरी अलग नहीं होता क्या? नहीं होता, होता तो बताते नहीं। मोटर के लिए अलग है और सेंसरी के लिए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में जिस टाइप से चल रहा है अलग टाइप का, ऐसा नहीं है। वो सभी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ही है, सभी का सभी, चाहे वॉलंटरी से आए या इनवॉलंटरी से आए, उसका ब्रांचिंग है वहां पे। तो मोटर वाले में अलग, और जो भी है वो डोर्सल रूट को होते हुए आ रहे हैं, उसके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इनवॉलंटरी ऑर्गन को रेगुलेट करने के लिए न्यूरॉन ओरिजिनेट हुए हैं, उसका साइटोन एम्बेडेड है लेटरल हॉर्न, ना कि वेंट्रल हॉर्न। क्योंकि ये देखिए, ये जो वेंट्रल हॉर्न है, ये रहा वेंट्रल हॉर्न, इसमें भी मोटर है, लेटरल हॉर्न है उसमें भी मोटर है, लेकिन दोनों मोटर में अंतर है कि जाएगा कहाँ। एक जाएगा वॉलंटरी ऑर्गन को, एक जाएगा इनवॉलंटरी ऑर्गन। लेकिन जो सेंसरी आ रहे हैं वॉलंटरी ऑर्गन से, इनवॉलंटरी ऑर्गन से, वो सब एक ही जैसे हैं, सब डोर्सल रूट से एंट्री मारते हैं ग्रे मेटल, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं बताएंगे। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? हाथ करा कीजिए। आप ये सारी बातें लिख लेना भाई, मेडिकल कॉलेज में मेरा नोट्स बहुत काम आएगा, आपको नोट्स बेच मत देना। ये सब चीज आपको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं पढ़ाते, वो इतना मान के चलते हैं कि आप पढ़ के आओ, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये आपके मंडी वाले टीचर को हवा भी नहीं लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो पढ़ लो इधर। अब उसमें भी और बात, आप बोलोगे सर एगो बात बताइए, अगर मोटर है इनवॉलंटरी ऑर्गन को लेके गया है सर, तो इसका मतलब वो एएनएस का पार्ट होगा। हाँ बिल्कुल। और सर पिंक वाला वो वॉलंटरी ऑर्गन को लेके गया है, तो सर वो एएनएस का पार्ट नहीं होगा, वो एसएनएस का पार्ट होगा, क्योंकि एसएनएस और एएनएस दोनों पीएनएस का पार्ट होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एगो बात बताइए, इसका मतलब जो जो लाल वाला है केवल वही एएनएस का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एएनएस में सारे न्यूरॉन भाग नहीं लेते, कौन कौन भाग लेते हैं ध्यान देना। एएनएस में, एएनएस में कौन कौन भाग लेते हैं? मोटर वाला, मोटर वाला बोल रहे 18 गो, T1 से लेकर T12, L1 L2 L3 S2 S3 S4, 18 पेयर्ड न्यूरॉन। देखिए ना यहाँ पे हुआ 12, 18 पेयर्ड न्यूरॉन, नर्व मतलब, ठीक है? अच्छा अब आप बोलोगे सर सोमेटिक जो वाला था, एसएनएस वाला मोटर था, उसमें
तो 31 में 18 माइनस कर लीजिए, वो हो गया मोटर। अब आप बोलोगे सर सेंसरी में कोई डिफ्रेंसिएशन है नहीं, सेंसरी में तो सभी भाग ले रहे हैं, एसएनएस में भी और सेंसरी में सभी एनएस में भी है, उसमें कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक है, अब समझ बेसिकली सेंसरी जो होता है एएनएस के लिए, सेंसरी जो एएनएस मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन उसी टाइप के होते हैं जैसे एसएनएस में होते हैं। तो उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन बताना, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक बात बताइए, ये तो समझ गए कि मोटर में जो एएनएस वाला मोटर है उसमें डिफ्रेंसिएशन है 18 अलग टाइप का और बाकी अलग टाइप का। तो सर एक बात बताइए, जो वो 18 को एएनएस है, एएनएस में भाग ले रहा है, बाकी एसएनएस में जा रहा है, तो उस 18 में कौन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम आएगा और कौन पैरासिम्पैथेटिक में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कौन इमरजेंसी में एक्टिव होगा न्यूरॉन नर्व और कौन नॉन इमरजेंसी में एक्टिव होगा। तो ये ऊपर वाले दोनों, ये वाले ऊपर वाले दोनों इमरजेंसी में यानी कि सिंपैथेटिक, और नीचे वाले दोनों पैरासिम्पैथेटिक। समझ गए क्या मेरी बात? तो जब ये डायग्राम बनाना तो लास्ट में नोट डाल के लिख लेना है बात। एएनएस में कंट्रीब्यूट होने वाले न्यूरॉन केवल ये हैं, उसमें भी ये वाले सारे न्यूरॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भाग लेते हैं और ये केवल पैरासिम्पैथेटिक में भाग लेते हैं। सभी लोग समझ गए तो हाथ खड़ा कीजिए एक बार जल्दी से, समय कितना हुआ? सभी लोग समझ गए तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे खींचने से फायदा नहीं है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आज के क्लास को आप रियली समझे होंगे, फील किए होंगे। और आज के क्लास में कुछ भी रटने वाला पार्ट नहीं था, सब टेक्निकल था। अब नेक्स्ट क्लास में आते ही हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, सोमेटिक, मोटर और मिक्स्ड सभी टाइप के एक्शन से आपको हम परिचित कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले 2 लेक्चर में हमारा ये नर्वस सिस्टम समाप्त हो जाएगा। कल क्लासेस होगी या नहीं होगी ये बात मैं आपको आज रात 11 बजे तक बता दूंगा। ठीक है, अगर मुझे ही हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तो क्लास नहीं होगी, और अगर मुझे नहीं रहना पड़ेगा तो क्लास होगी, कंफर्म होगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट है तो बोलिए। हर्ष, एनी डाउट? नो सर। रिभा, रिभा, नो सर। इरहान, अभिषेक, अभिषेक, नो नो सर। चलिए ठीक है, साउंड बंद करो, साउंड बंद करो। किसका है भाई? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी में सब नहीं दिया है भाई, नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी में नर्वस सिस्टम इतने को तो दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।